हमारे सनातन धर्म पर हमेशा ये उंगली उठती रही है कि सनातन धर्म में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार रहा है। नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं? आपने बाकी सारे 8 दिन व्रत रखा, लेकिन जिस दिन आपको सिद्धि मिलनी है आपने उसी दिन को स्किप कर दिया। पहला नवरात्रा रख के दूसरा रख लेना चाहिए, या आखिरी के 2 रखने चाहिए, या फिर ये जो अष्टमी तक रखना चाहिए या 9वीं तक रखना चाहिए? हमारे सनातन धर्म में 12 बजे का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सूर्य उदय से हर चीज़ मानी जाती है, दिन का प्रारंभ। राधे राधे। तो जैसा कि हमने लास्ट वीक में बात की थी गणेश चतुर्थी के ऊपर, गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है, उससे रिलेटेड प्रश्नों के जवाब दिए थे आदित्य हरिहर दास जी ने। आज एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं उनका कुछ नए प्रश्नों के साथ, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब नवरात्रे शुरू होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रभु जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये नवरात्रे मनाए क्यों जाते हैं? राधे श्याम, सीताराम। जैसा कि बच्चे को मालूम है कि नवरात्र का जो ये उत्सव है वो माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ शक्ति, किसी भी नाम से हम उन्हें पुकारें, उनके लिए मनाया जाता है। इसमें कम शब्दों में यदि मैं बताऊं तो महिषासुर का उन्होंने वध किया था। महिषासुर एक बहुत बलशाली राक्षस था। महिष का अर्थ होता है भैंस, भैंसा, और असुर यानी राक्षस। तो महिषासुर जो था वो एक भैंस का आकार का या उस प्रकार का, या उससे उसकी तुलना की गई, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। तो बहुत ही बलशाली राक्षस था जिसे कोई भी नहीं मार पा रहा था। तब माँ शक्ति का, माँ भगवती का आवाहन किया गया और उन्होंने आकर के महिषासुर का वध किया। तो कहीं ना कहीं हम उसका उत्सव मनाते हैं और भारत में अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस उत्सव को मनाया जाता है। तो जैसे ये नवरात्रे की हम बात करते हैं तो जिक्र होता है 9 देवियों का, तो ये 9 देवियों का इसमें क्या योगदान है? देखिए, हमारे यहाँ महिलाओं को हमेशा बहुत इज्जत, प्राथमिकता दी गई है। हमारे सनातन धर्म पर हमेशा ये उंगली उठती रही है कि सनातन धर्म में महिलाओं के ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार रहा है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। क्योंकि मैं इसको बहुत बार बोल चुका हूँ कि हम मुग़लों के, अंग्रेज़ों के बहुत लंबे समय गुलाम रहे और उन्होंने हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें, कुरीतियाँ डाल दी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सनातन को बदनामी झेलनी पड़ी। आप देखिए कि हमारे यहाँ विद्या की देवी माँ सरस्वती है, लक्ष्मी की देवी माँ लक्ष्मी है, धन संपदा वो दे रही हैं, और जो सारा पावर हाउस है, जो शक्ति है पूरी, वो माँ पार्वती के पास है। तो सब कुछ जो है वो किसके पास है? फीमेल्स के पास है। और जब आप माता शेरावाली का, माँ भगवती का चित्र देखते हैं, कभी आप ध्यान से देखिए, तो उसमें वे सुदर्शन चक्र भी लिए हुए हैं, त्रिशूल भी लिए हुए हैं, गदा भी लिए हुए हैं। यानी पुरुष पावर के पास जो शस्त्र हैं, कोई भी पुरुष पावर एक शस्त्र को ही ले पा रहा है, लेकिन माँ भगवती के पास सभी शस्त्र हैं, क्योंकि शक्ति वही है, मेन पावर हाउस वो है, वहाँ से बाकी सब कुछ है। तो अभी आती है बात की जो 9 दुर्गाएं हैं, इनको कैसे हम मनाते हैं। तो इसमें प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धदात्री। ये एक महिला का पूरा जीवन है, पूरा जीवन है। आप जब इस बात को जानेंगे तो सरप्राइज हो जाएंगे। प्रथम शैलपुत्री, आपके घर में सबसे पहले एक पुत्री जन्मती है, एक बेटी आती है। शैलपुत्री यानी माँ पार्वती, दोनों का अर्थ सेम है। शैल मीन्स भी पर्वत होता है, पहाड़ पत्थर होता है, और पार्वती यानी वो भी पर्वत, क्योंकि वो पर्वतराज की पुत्री थी। तो सबसे पहले पुत्री शैलपुत्री। दूसरी ब्रह्मचारिणी, उन्होंने क्या किया? तप किया भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, तो ब्रह्मचारिणी। तीसरी कौन? चंद्रघंटा, भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। भगवान शिव अपने मस्तक पर क्या धारण करते हैं? चंद्रमा। और आपने कहानी सुनी होगी कि जुए में चंद्र हार गए थे भगवान शिव, चंद्रघंटा। तो माँ के हर फॉर्म पे
आपको डेवलपमेंट दिखेगा। तो प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा। अब कुष्मांडा कैसे आई? यहां पर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। आप देखेंगे तो उनके गोद में एक बालक है, कार्तिकेय जी। तो प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता। अब स्कंद माता को आप देखेंगे तो वो बालक को जब पाल रही हैं तो किस प्रकार से एक माँ का स्वरूप हो जाता है वहाँ पर अपने बच्चे के लिए, उस प्रकार का स्वरूप वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यानी एक जो माँ की जिम्मेदारी वहाँ पर आ गई। फिर इसके बाद आ गई आपकी कालरात्रि। यानी ऐसा नहीं है कि परिवार और बच्चे और इनकी जिम्मेदारी में एक महिला फंस गई, उसके बाद भी उसकी लाइफ इस संसार के, इस ब्रह्मांड की रक्षा करना, इन सब हमारी रक्षा करना, यानी वो घर को भी संभाल रही हैं, बाहर की चीज़ों को भी संभाल रही हैं। तो इस प्रकार माँ के जो सारे स्वरूप हैं, हर स्वरूप में एक महिला का डेवलपमेंट दिखाया गया है कि किस प्रकार है। और सबसे आखिरी में कौन है? सिद्धदात्री। सिद्धदात्री क्यों? क्योंकि अब हर चीज़ हो गई। पुत्री थी, बच्चा हो गया, शादी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, शत्रुओं का विनाश कर दिया, सब चीज़ कर ली। सिद्धदात्री वो इस पोजीशन पे हैं कि वो सिद्धियों को दे सकती हैं। सिद्धियां हमें दे सकती हैं? बिल्कुल हमें दे सकती हैं। ओके, तो इसीलिए ये व्रत रखे जाते हैं या इसके पीछे बिल्कुल आप ये जो 9 दिन के व्रत रहते हैं तो माँ के इन 9 शक्तियों का आप पूजन करते हैं, माँ के 9 प्रकारों का पूजन करते हैं। और हमारे सनातन धर्म के अंदर इस सिस्टम को इसीलिए रखा गया कि हम अपने घर की हर महिला का, पुत्री से लेके माँ तक का हम सम्मान करें। बहुत बढ़िया। तो प्रभु जी एक ना प्रश्न आता है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम लोग जैसे पहला नवरात्रा रख लेते हैं और फिर आखिरी का रख लेते हैं, या फिर हम लास्ट के 2 रख लेते हैं, और या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम अष्टमी पूज लेते हैं और फिर उसके बाद खाना खा लेते हैं। कुछ लोग नवमी को व्रत रखते हैं फिर खाना खाते हैं। तो ये एक्चुअल में कन्फ्यूज़न क्या है? मतलब हमें पहला नवरात्रा रख के दूसरा रख लेना चाहिए, या आखिरी के 2 रखने चाहिए, या फिर ये जो अष्टमी तक रखना चाहिए, या नवमी तक रखना चाहिए, या कंजके कब बिठानी चाहिए? बहुत कन्फ्यूजन है क्योंकि सब लोग अलग अलग बता रहे हैं। अब इसमें आप मुझे ये बताइए कि जब आपका जन्म हुआ तो आपके माता पिता ने आपके 4-5 साल के जब आप हो गए तो आपका एडमिशन स्कूल में कराया या कॉलेज में कराया? स्कूल में, ऑफ कोर्स स्कूल में कराया। कॉलेज में क्यों नहीं कराया डायरेक्ट? सिस्टम बना हुआ है ना, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है या हमारा सिस्टम है जो। अच्छा, या ऐसा करते कि पहली क्लास दूसरी क्लास पढ़ाने के बाद डायरेक्ट फिर ग्रेजुएशन में कहते हैं अब तो ABCD सीख गया, 1-2 दिन सीख गया, अब ग्रेजुएशन करा देते हैं। नहीं संभव है ना। उसी तरीके हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है। क्या है, हमारे सनातन के अंदर बहुत सारे इस प्रकार की चीज़ें, प्रथाएं लोगों ने खुद से बना ली कि हम पूरे नवरात्रे नहीं रह सकते तो हम पहला और आखिरी रह लेंगे। कौन सा कनेक्शन है, कौन सा वायर हम जोड़ रहे हैं, पहले आखिरी को रखने से बाकी के पूरे हो गए। तो हमारे किसी भी शास्त्र में, कहीं पर भी, किसी भी विधान में, कहीं पर भी ऐसा कोई विधान नहीं है। और हमारे सनातन में ये गलती हर घर के अंदर होती है। मेरे घर के अंदर भी, स्वयं के अंदर भी ये गलतियाँ हुई हैं। लेकिन जब मैंने इन्हें सीखा, जाना, अपने गुरुदेव से इस चीज़ को सीखा और समझा तो मुझे लगा कि ये कितनी बड़ी गलती है कि हमें स्टेप वाइज ही चीज़ों को करना पड़ेगा। अगर 9 दुर्गा, 9 शक्तियों का हम पूजन कर रहे हैं तो हम सबसे पहले, यानी हम जो पुत्री स्वरूप में है उसका व्रत कर रहे हैं, और सीधे उसके बाद सिद्धिदात्री का व्रत कर रहे हैं। यानी बीच का हमने जब पूरा पार्ट ही छोड़ दिया, हमें क्या समझ में आया? हम उस पावर को कैसे अब्जॉर्व कर पाएंगे, उस पावर को हम कैसे ले पाएंगे? दूसरा प्रश्न है कि बहुत सारी जगहों पर अष्टमी में ही कन्याओं को भोजन करा के, हवन इत्यादि करके व्रत को समाप्त कर देते हैं। बहुत सारी जगहों पर नवमी के दिन व्रत को समाप्त करते हैं। तो जो नवरात्र का जो विधान है और नवरात्र की जो कथा, पुरातन कथा आती, जहाँ से नवरात्र व्रत प्रारंभ होता है, उस कथा में भी 9 दिन के व्रत का ही उल्लेख है। क्योंकि आपने बाकी सारे 8 दिन व्रत रखा, लेकिन जिस दिन आपको सिद्धि मिलनी है,
माता से सिद्धदात्री का आशीर्वाद जिस दिन मिलना है, यानी आपको सारे दिनों के व्रत का आपको फल जिस दिन प्राप्त होना है, आपने उसी दिन को स्किप कर दिया। किस बात की जल्दी है? जब आप 8 दिन व्रत रह सकते हैं तो 9वें दिन व्रत रहने में कौन सी आप भूख से मर जाएंगे। लेकिन लोगों ने क्या किया है, इसमें गलती किनकी है? उन पुरोहितों की, उन पंडितों की है जो घरों में जा कर के ये बता रहे हैं कि किसी भी व्रत को रखने का विधान क्या है, किसी भी व्रत को सिस्टम क्या है, उसमें क्या खाएं क्या ना खाएं, कब खाएं, किस समय खाएं, कैसे खाएं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि रात को 12 बजे कहते हैं कि अब व्रत ख़त्म हो गया और व्रत को छोड़ देते हैं वहाँ से, और उसके बाद कुछ खा लेते हैं। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि अब सूर्यास्त हो गया है तो अब हम भोजन पा सकते हैं। हमारे सनातन धर्म में 12 बजे का कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे यहाँ तो सूर्य उदय से हर चीज़ मानी जाती है, दिन का प्रारंभ, ब्रह्म मुहूर्त जिसे हम बोल सकते हैं जी। तो ब्रह्म मुहूर्त से व्रत प्रारंभ होगा, ब्रह्म मुहूर्त के पश्चात स्नान ध्यान करके ही व्रत समाप्त होगा। और जो अष्टमी को व्रत समाप्त कर रहे हैं वो सभी लोग जीवन में उस व्रत का पूर्ण फल ले नहीं पा रहे हैं। कोई भी ऊर्जा, जैसे आपने खाना पकने के लिए गैस पर रखा, लेकिन जैसे ही वो पकने वाला है आपने उससे पहले उसे निकाल दिया, तो क्या फ़ायदा हुआ? आपने जो भी 10, 15, 20 मिनट उसको पकाने में वेस्ट किया, समय, अग्नि, जो भी चीज़ें, लेकिन आखिरी में आपने उसको बिना पके हटा लिया। तो ये बिल्कुल उस प्रकार है। और हमारे अगर शास्त्रों को आप खंगालेंगे और व्रत के विधानों को खंगालेंगे तो पूरे 9 दिन के व्रत का विधान है इसमें। ओके। तो एक बात और पंडित जी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि ये नवरात्रे हैं, फिर दशमी होगी, दशहरा मनाया जाएगा, फिर दिवाली आएगी, तो त्यौहार तो बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से जैसा कि मनाया जा रहा है। हमने नोटिस किया है कि गुजरात प्रांत में या महाराष्ट्र में वहाँ पर डांडिया और गरबा का बहुत महत्व है। तो ये दोनों चीज़ें क्या कनेक्टेड है आपस में या क्या चीज़ है? बिल्कुल बिल्कुल। गरबा का जो उद्देश्य है वो कैसा है कि हम माँ भगवती को नृत्य के द्वारा और आरती अग्नि के द्वारा हम उन्हें प्रसन्न करते हैं। और नृत्य हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में युद्ध का एक हिस्सा भी रहा है कि जब युद्ध होते थे तो रात्रि में कई प्रकार के नृत्य किए जाते थे, जिससे जो सेना होती थी, जो योद्धा होते थे, वो उत्साहित होते थे, वो खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और नृत्य करने से एक प्रकार का एक एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता है। गरबा का अर्थ है गर्भ, यानी जो माँ का गर्भ होता है। अर्भा यानी ज्योति। उसमें क्या करते हैं, वो पूरे जहाँ गरबा होता है उसके सेंटर में एक मटका रखते हैं जो गर्भ को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर एक दीपक को प्रज्वलित किया जाता है और उसके अंदर से एक लाइट आती है जो कि ये जाहिर करती है कि गर्भ से किस प्रकार एक प्रकाश जन्म लेता है, एक जीवन जन्म लेता है। और उसे माँ भगवती का स्वरूप मान करके हम उसके चारों ओर गर्भ के द्वारा, नृत्य के द्वारा अपने भाव को, अपनी प्रेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। कलकत्ता में भी जो है दुर्गा पूजा मनाया जाता है जी, तो वो भी सेम इसी वजह से वो भी बिल्कुल वहाँ पर जो है 6वें दिन से दुर्गा पूजा को मनाया जाता है। और वहाँ पर जो है 6वें दिन का जो स्वरूप है माँ का, वो महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है। और अगर आप कलकत्ता के जो पूजा की स्टाइल है वो देखेंगे तो उसमें सभी मूर्तियों में महिषासुर मर्दनी के स्वरूप को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो महाराज जी, आखिरी में सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें श्रद्धा है, भगवान को मानते हैं, लेकिन वो व्रत नहीं रख पाते अपने काम की वजह से या एज की वजह से, तो उनको इन दिनों में क्या करना चाहिए? देखिए, जो लोग भी अपने उम्र, रोग या व्यस्तता के कारण व्रत नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो सबको करना चाहिए व्रत, क्योंकि हम अपनी शक्ति को बढ़ावा देते हैं। और जिन्होंने हमारी रक्षा करी, जिनकी वजह से आज हमारा जीवन है, उनके लिए हम क्या वर्ष में 9 दिन नहीं निकाल सकते, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं ये सोचती है कि अरे हम ये खाने से रह जाएंगे, या हम बहुत बिज़ी हैं, उसमें कैसे टाइम निकालेंगे। हर चीज़ मैनेज हो जाती है यदि आप करना चाहें तो। क्योंकि आप अपने बिज़ी शेड्यूल में क्लब जाना
का टाइम निकाल लेते हैं। अगर कुछ अच्छा खाने को आ जाए तो आप काम छोड़ के पहले उसे खा लेते हैं। उसी प्रकार आप व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस लाइफ में हो सकते हैं कि आप व्रत ना कर सकें। तो इस दौरान आप अपनी पूर्ण भक्ति जो है माँ को प्रेजेंट कीजिए। जो भी समय आपको जीवन में मिल रहा है माँ का जाप कीजिए, नाम भजन कीजिए, मंदिर जा सकते हैं मंदिर जाइए, माँ की पूजा कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़, औरतों का सम्मान करना सीखिए। इन पूरे नवदुर्गा में जैसे मैंने आपको बताया कि पुत्री से लेके माँ तक और सिद्धदात्री तक के स्वरूप हैं, यानी हमें इसमें ये सिखाया जाता है कि हमें किस प्रकार एक महिला की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो पुत्री हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पत्नी हो, किसी भी स्वरूप में हो, बहन हो, कोई भी हो, या किसी दूसरे की जो है वो पुत्री है, बहन है, माँ है, इत्यादि कुछ भी है। जैसा कि आजकल भारतवर्ष के अंदर चल रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हम 9 दिन का व्रत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम कहीं जा कर के किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहे हैं या हम उसे नीचा दिखा रहे हैं, अपने घर की महिला को नीचा दिखा रहे हैं, तो इससे माँ प्रसन्न नहीं होगी। सर्वप्रथम आपको अपने घर के अंदर की माँ, अपने घर के अंदर की महिला को प्रसन्न करना है। उसके बाद आप जो नवरात्र कर रहे हैं उसका फल आपको मिलेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमारे बीच में आदित्य हरिहर दास जी ने फिर एक बार आकर दी। तो मैं वैसे तो समझता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब इसमें आ चुके होंगे, लेकिन अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न है इस त्यौहार को लेकर या किसी भी त्यौहार को लेकर, हिंदू धर्म से रिलेटेड या किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप धर्म से रिलेटेड जानना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम एक बार फिर से आपके बीच में शामिल होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी, राधे श्याम, सीताराम।